वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 10 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करने वाले हैं। 2021 की जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा तो आपकी जो मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे। तो देरी किस बात की है, वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें कहा गया है, पहला प्रश्न है हमारा कि 20 और 30 का एचसीएफ होता है 1। तो देखिए 20 और 30, 20 को मैं 10 गुणे 2 लिख सकता हूं, 30 को 10 गुणे 3। सब में कॉमन क्या है, हाईएस्ट फैक्टर क्या कॉमन है 10, तो इसका एचसीएफ होगा 10, जबकि यहां पे क्या बताया गया है 1, तो ये क्या होगा गलत। तो ये विधान क्या है गलत। अगला प्रश्न है हमारा कि एक्स क्यूब माइनस एक्स का में शून्य कितने होंगे। तो देखिए मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें से मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के खंड कर रहा हूं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब मुझको इसके शून्य लाने, तो देखो एक शून्य तो होगा एक्स बराबर 0, एक्स माइनस 1 बराबर 0 यानी एक्स बराबर प्लस 1, एक्स प्लस 1 बराबर 0 यानी एक्स बराबर माइनस 1। तो इसमें कितने शून्य हुए 1 2 3, यानी इसमें कितने शून्य है 3, यानी ये विधान क्या है हमारा सही है। ओके, हर चीज एकदम डीपली बता रहा हूं मैं, आप लोगों से कहूंगा आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये दिया गया है, इसमें कहा गया है कि ये जो समीकरण है द्विचर सुरेख समीकरण नहीं है। तो 5x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1, तो इसको मैं करूंगा तो 5x इज इक्वल टू 2y माइनस 2, तो माइनस 2y इधर आके प्लस 2y इधर आके माइनस 2y और ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2। तो देखिए पहले इसका मतलब समझिए, द्विचल सुरेख समीकरण यानी जिसमें दो चर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चर आ रहे हैं x और y, यानी कि ये द्विचर सुरेख समीकरण है। और ये जो मैंने दिखाया है आपको ये इसका व्यापक स्वरूप है। द्विचर सुरेख समीकरण का व्यापक स्वरूप भी याद रखिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका व्यापक स्वरूप होता है। तो यहाँ पे दो चर दिए गए यानी कि हमारा ये जो समीकरण है ये व्यापक समीकरण सॉरी ये द्विचर सुरेख समीकरण है, जबकि यहाँ क्या क्या गया है नहीं, यानी ये विधान क्या हुआ गलत। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो विवेचक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए ये सूत्र दिया है, जबकि एक्चुअल सूत्र क्या है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जबकि यहाँ क्या दिया गया है प्लस, यानी ये विधान क्या है गलत। ओके, ये ओरिजिनल समीकरण, समीकरण भी लिख लेना आप लोग, यहाँ पे प्लस दिया इसलिए ये विधान हमारा गलत हो जा रहा है। देखिए इस तरह से अपने को यहाँ पे खाली जगह भरनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 122 और 20 का हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का पूरा नाम भी याद रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। तो देखिए 122 के मैंने खंड किए 2 गुणे 61, ओके, ये 20 के होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो सब में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो हमारा एचसीएफ होगा 2। ओके, अगला दिया है इसको हमको समीकरण के स्वरूप में ले जाना है। तो क्या करेंगे देखिए दोस्तों, x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 प्लस 5 इधर आके माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा एलसीएम लूंगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, यहां 2 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 का गुणा 3x 3 दूनी 6, यहां नीचे 6 लाने के ऊपर नीचे 2 का गुणा 2y 3 दूनी 6, यहाँ पे ऊपर नीचे 6 का गुणा 6 पंचे 30 6 कम 6, तीनों का हर समान हो गया। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बी जो है ये ऑप्शन सही है। किस तरह से लाया हूं मैंने आपको बता दिया, आप लोग इसको करिएगा, सॉल्व करिएगा। समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र ये रहा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
सभी समबाहु त्रिभुज समान है। ये गाला असाइनमेंट का पहला नंबर पेपर है, ये भी मैं आपको बता ले रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर आप लोग ले लेना तो ख्याल आ जाएगा। देखो बिंदु -4 -6 का एक्स अक्ष से लंब अंतर ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष से अंतर पूछा है दोस्तों, तो ये वाई वाली वैल्यू रख देने का, वो भी प्लस करके। कितना होगा? 6। बराबर। अगर वाई अक्ष से पूछा होता तो मैं क्या लिखता? 4। ये भी याद रखिएगा। अब अगला जो प्रश्न है इसका जवाब हमको एक वाक्य या एक शब्द में देना है। देखिए ये समांतर श्रेणी दी है, इसका हमको 30वां पद ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे ए यानी प्रथम पद है 10, डिफरेंस होता है दूसरा पद माइनस पहला पद a2 माइनस a1। a2 आपका 7 माइनस 1 कितना आया? -3। 30वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 30। तो दोस्तों जब भी आपको बोला जाए कि समीकरण का 20वां पद, 25वां पद, 30वां पद ज्ञात करो, तो ये an वाला फॉर्मूला आता है, इसको दिमाग में रखना। इसको tn से भी दर्शाया जाता है, t फॉर टर्म, कुछ भी तरह से कीजिए इससे हम आएगा। a के प्लेस पर आया 10, n के जगह पर 30 माइनस 1, डिफरेंस है आपका -3। अब देखिए 30 में से 1 घटाया 29, -3 ये रहा। 29 तिया 87, 10 माइनस 87 कितना आया? -77। ओके। अगला है दो आंकड़ों का एक उदाहरण दीजिए जो हमेशा समान होते हैं। चौरस, वृत्त, समबाहु, त्रिभुज। इसकी वैल्यू निकालनी है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस, 8 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, 8 एकम 8। बराबर। एक वृत्त के समानांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। याद रखिएगा। अगला है यहां पे हमको योग्य विकल्प पसंद करने हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है, याद रखना 10 45 की वैल्यू 1 होती है। 10 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है, याद रख लीजिएगा। तो देखिए 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1, 0/1 यानी कि 0, 0/2 होगा, सॉरी कुछ भी हो, आंसर तो फाइनल में 2 ही आएगा, 0 ही आएगा, सॉरी। यदि त्रिज्या r के साथ वृत्त का लंबवत कोण P है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये सूत्र है ओरिजिनल, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, जहां r यानी त्रिज्या और थीटा जो कोण है वो, तो आपकी त्रिज्या है r और थीटा है आपका p। 5 रुपए के सिक्के का घनफल खोजने का सूत्र क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 5 रुपए का सिक्के का आकार कैसा है। तो 5 रुपए का जो आपका सिक्का है वो बेलनाकार माना जाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि 5 रुपए के सिक्के में ऊंचाई भी होती है। तो बेलनाकार के घनफल का सूत्र है पाई r स्क्वायर h, ये हमारा फाइनल आंसर। देखिए यदि बहुलक है 35, मध्यिका है 35, तो मध्यस्थ ज्ञात कीजिए, तो वो भी हो जाएगा 35। कैसे? देखिए क्या सूत्र है आपका? z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो देखिए z यानी बहुलक, बहुलक है आपका 35, माध्यिका m है 35, x बार आपको फाइंड आउट करना है। तो z की जगह 35, 3m की जगह पर 35 माइनस 2x बार, तो ये 35, ये हो जाएगा आपका 105 माइनस 2x बार। 105 इधर आके माइनस, अब देखिए यहां बचा -70, तो x इज इक्वल टू -70 अपॉन -2, डिवाइड करो क्या आएगा? 35। ये हमारा आंसर। घटना की संभावना प्लस घटना ई डैश की संभावना, या ई डैश यानी घटना ई ना हो उसकी संभावना का योग होता है 1। बराबर। इसे पूरक घटना भी कहते हैं। बराबर। एक त्रिज्या के चौथाई के 4 भागों के बराबर का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई r स्क्वायर, याद रखिएगा। अब देखिए
एपी 4 4 4 ये समांतर श्रेणी है। समांतर का मतलब जिसमें अंतर समान हो। तो देखिए 4 माइनस 4 0, यहाँ पे भी क्या है 0, डिफरेंस सेम आ रहा है यानी समांतर श्रेणी है। देखिए मध्यस्थ 3 है और मध्य के 2, बहुलक ज्ञात करना है। तो मध्यस्थ यानी m बराबर 3, बहुलक z बराबर 2, x बार ज्ञात करना है। वही सूत्र है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। z की जगह पर 2, 3m की जगह पर 3 माइनस 2x बार। 3 3 9 माइनस 2x बार। 9 आपका इधर आके -9 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2x बार। तो x बार इज इक्वल टू -7 अपॉन -2 क्या आएगा 3.5। ओके, याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या किया, सबसे पहले देखो जो बड़ी संख्या है यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 135, तो जो छोटी संख्या है उससे बड़ी में भाग दिया। 135 से इसमें भाग दिया, एक बार गया, शेष आया 90, 90 से 135 में भाग दिया तो कितना आया 45, फिर 45 से 90 में भाग दिया 2, तो यानी 135। देखिए क्या करना है, भाजक गुणे भागफल, यानी 135 गुणे 1 और जो शेष है वो लिखा 90। फिर इसके बाद 90 के खंड लिखे, 90 एकम 90, अब सॉरी 135 का खंड होगा, 135 यानी 90 एकम 90 प्लस 45। फिर 90 के खंड होंगे, 90 यानी 45 गुणे 2 0। सबसे अंत में आपने किससे भाग दिया है 45 से, 45 से, तो आपका एचसीएफ होगा 45। अगला है 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए पहले खंड कीजिए, इसमें अविभाज्य संख्याओं का उपयोग करना है। 6 यानी 2 गुणे 3 होगा, ये रहे 72 के खंड, ये रहे 120 के, ये आते होंगे आईएमसी और आपको। 2 से भाग दिया 36, 2 से भाग दिया 18, 2 से भाग दिया 9, 3 3 9, 3 एकम 3, इस तरह से। देखिए फिर सबको लिख दिया। अब ये 2 गुणे 3, यहाँ क्या करेंगे 2 3 टाइम्स आया तो 2 की 3 घात गुणे 3 की 2, यहाँ 2 3 बार आया तो 2 की 3 घात गुणे 3 गुणे 5। तो एचसीएफ में हम वो लेते जो सब में हो। देखिए 2 तीनों में है तो सबसे छोटी घात वाला पद लेंगे, यानी क्या लेंगे 2। 3 भी तीनों में है तो 3 लेंगे। अब 5 यहां पर है 120 में, मगर इन दोनों में नहीं, तो 5 को आप नहीं ले सकते। तो 2 3 6, ये हो गया आपका एचसीएफ म स अ, बराबर याद रखिएगा। अब लसा ज्ञात करेंगे। लसा इस तरह से निकाल लेने का आपको, 6 72 120। इसमें एक वस्तु याद रखने का, इसमें हमेशा अविभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। 2 से भाग दिया 2 तिया 6, 2 से इसमें भाग दिया 36, 2 से 120 में भाग दिया 60, 2 से 3 में नहीं जाएगा तो उतार लेंगे, 2 से 36 में दिया 18, 2 से 60 में दिया 30, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 2 नमा 18, 2 से 30 में भाग दिया 15, फिर 3 से भाग दिया 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 5 15, और अंत में क्या करेंगे, ये जो चीज आई 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इनका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 360। ये हो गया आपका लसा। ये एपी दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका अंतिम से यानी अंतिम से प्रथम की ओर जाता हुआ 11वां पद हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि भाई कुल पद कितने हैं, उसके बाद दूसरी बातें होगी। यहाँ पहला पद है 10, डिफरेंस होगा 82 माइनस 7, 7 माइनस 10 माइनस 3, आपका लास्ट पद है माइनस 62। तो एन का सूत्र लगाया, ए के प्लेस पर 10, एन माइनस 1, डिफरेंस -3, 10 इधर आकर -10, क्या आया -72, -3 इसके अपॉन में आ जाएगा, -3 यहाँ गुणे में, तो गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी बटे में, 3 से 72 में भाग दिया 24, तो n - 1 इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 यानी क्या हुआ 25, यानी इस श्रेणी में कुल 25 पद है, बराबर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अंतिम से 11वां पद, तो अंतिम से 11वां पद निकालना हो तो क्या करना, 25 में से 10 घटाने में, 11वां बोला है तो 10 घटाएंगे, उससे एक कम करके, क्योंकि 10 पद आप घटा दोगे उसके बाद जो पद मिलेगा वो 11वां होगा, यानी आपको कितना घटाना है 10, तो 25 माइनस 10 यानी क्या हुआ 15,
यानी हमको 15वां पद ज्ञात करना है। आ गया ख्याल आपको? आप आई एम श्योर आपको आइडिया आ गया होगा। अब हम 15वां पद ज्ञात करेंगे, हमारा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 15, ए के प्लेस पर 10, 15 माइनस 1 डिफरेंस -3। देखिए 14 तिया 42 माइनस 42, 10 में से 42 जाएगा -32। तो अंतिम पद से 11वां पद होगा आपका -32। ओके, अगला देखिए, ये समांतर श्रेणी दी है और कह रहे हैं कि इसका योगफल कितना होगा। योगफल आपको ज्ञात करना है। चलो ठीक है, ए बराबर 34, डिफरेंस आएगा T2 माइनस T1, 32 माइनस 34 -10। आपका अंतिम पद है ए एन है 10। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना है कि इस श्रेणी में कुल पद कितने हैं, उसके बाद दूसरी चीजें होंगी। सबसे पहले हम कुल पद निकालेंगे। ये सूत्र है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन के प्लेस पर रखा आपने 10, ए की प्लेस पर 34, एन माइनस वन डिफरेंस -2। तो देखिए 34 इधर आके -34 हो जाएगा। तो 10 में से 34 गया -24, -2 इसके अपॉन में कितना आया 12। एन माइनस वन बराबर 12 यानी एन बराबर 13। यानी इस श्रेणी में कुल पद 13 है। यानी अब हमको 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें हम एस एन बराबर ये वाला सूत्र लगाएं, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल। आप जो दूसरा सूत्र है वो लगाओगे तो भी सेम उत्तर आएगा। ओके, तो ए यानी पहला पद 34, एल यानी लास्ट टर्म है कितना 10, कितना हुआ 44, 2 से 44 में भाग दिया 22। तो 22 गुणे 13 286, ये अपना आंसर। ओके, अगला सवाल देखिए, ये दिया है हमको इसका मान ज्ञात करना, वैल्यू। तो इसके लिए आपको 45, 30, 60 ये सब वैल्यू याद करनी होगी। इसको लेकर के दोस्तों मैंने एक बहुत ही मजेदार वीडियो इस चैनल पे शेयर किया है, यू मस्ट वॉच इट, आपको देखना चाहिए। उसमें मैंने जो ट्रिक बताई है उसको देखने के बाद आपको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ सवाल। tan 45 की वैल्यू 1, उसका होल स्क्वायर, cos 30 की √3/2 उसका होल स्क्वायर, sin 30 √3/2 उसका होल स्क्वायर। तो एक का वर्ग 1, 2 एकम 2, √3/2 का वर्ग √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का वर्ग 2 दूनी 4। कैसे हुआ देखिए, √3 इंटू √3 √9 हुआ, तो √9 बाहर आके क्या हो जाएगा 3। तो आपको इतनी रामायण भागवत करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सिंपल चीज। ओके, तो 3/4 ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें से घट गया, क्या आया 2। ये हमारा आंसर, बराबर। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक हो। तो ये रचना है दोस्तों, ये आप लोग को मैंने लिख दिया है, आप लोग ये करिएगा। यहाँ मैं बता नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, बट यू डू इट और ये ऑन। इसका मैं चैप्टर पॉसिबल ट्राई करूँ सोल्व करने की कोशिश, शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक बिंदु से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या ज्ञात की। देखिए ये बिंदु है, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है 5, और ये स्पर्श बिंदु से इसकी दूरी कितनी है 4। तो आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या, रेडियस आपको ज्ञात करनी है। तो ये 90 डिग्री होगा। तो जो स्पर्श बिंदु है और ये जो केंद्र है, ये इसको जोड़ने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ये याद रखिएगा। वन सेकेंड रिपीट, ये बीज क्या है आपका स्पर्श बिंदु है, ये है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र और स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है, यानी इसलिए 90 डिग्री है। ओके, तो अब हम इसमें लगाएगा पाइथागोरस का सूत्र। देखिए एपी कर्ण है, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। तो एपी आपका 5, पीबी आपको ज्ञात करना है, और एबी है 16। 5 का वर्ग 25, 16, 4 का वर्ग 16, 16 इधर आके माइनस 25 माइनस 16 9, आर स्क्वायर 9, यानी आर बराबर √9, यानी आर बराबर 3। ओके, यानी आपकी रेडियस है 3। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखिए पहले तो मतलब समझिए, समकेंद्रीय वृत्त मतलब क्या।
सकेंद्रीय वृत्त यानी जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग पर केंद्र बिंदु एक हो। देखिए यहाँ पे केंद्र बिंदु दोनों का क्या है, 5 पी सॉरी, और त्रिज्याएं, ये छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या ये रही 3, ये बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या ये रही 5, और ये जो ए बी है वो जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर। फिगर में आपको ख्याल आ गया होगा। तो मान लिया कि ये जो जीवा है ये है ए बी है और पीएम लंब है ए बी। ओके, तो पीएम लंब ए बी, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, बराबर। ये 90 डिग्री है, लंब यानी 90 डिग्री पे होता है। अब ए एम पी में हम पाइथागोरस का सूत्र लगा देते हैं। क्या होगा, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो ए पी है 5, ए एम स्क्वायर, पी एम है 3, 5 का और 25, 3 का 9, 9 इधर आके माइनस, ए एम स्क्वायर 16 यानी ए एम बराबर 4। लेकिन हमको चाहिए जीवा ए बी, तो ए बी बराबर क्या होता है 2 गुणे ए एम यानी 2 चौक 8। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो मैंने दोस्तों आपको बहुत ही ढंग से समझाने की कोशिश की अपने ढंग से। और दोस्तों यहाँ मैं पार्ट 1 इसको पूरा कर रहा हूं, मैं 2 टुकड़ों में शेयर करूंगा। मैंने अक्सर नोटिस किया कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में बनाओ, तो ले मैं पूरा पेपर आप लोगों के साथ सोल्व करूंगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए सेकंड पार्ट का वीडियो भी इसके तुरंत बाद अपलोड कर रहा हूं, दोनों आप शेयर कर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर किसी चीज पर बना वीडियो बनाऊं, देन यू कैन आस्क मी। सो सेकंड पार्ट भी देखिएगा दोस्तों, और जल्दी शेयर करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।